नमस्कार दोस्तों, रजनीश फाइनेंशियल कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं LIC के जीवन लाभ प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 936। दोस्तों, भारत में एक प्रमुख इंश्योरेंस प्रोवाइडर होने के नाते जब इंश्योरेंस कवर खरीदने की बात आती है तो LIC पॉलिसी ग्राहकों के लिए लोकप्रिय पसंद है। LIC द्वारा पेश पॉलिसियों की बहुत ही विस्तृत रेंज के साथ LIC जीवन लाभ LIC ऑफ इंडिया द्वारा पेश एक सबसे अधिक बिकने वाला इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है। LIC जीवन लाभ इंश्योरेंस खरीदने वालों के लिए बहुत से बेनिफिट के साथ आता है। जीवन लाभ पॉलिसी लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का विकल्प उपलब्ध कराता है। यह प्लान 16, 21 और 25 साल के पॉलिसी टर्म पर उपलब्ध है, जो इन्वेस्टर्स के लिए किसी खास लक्ष्य को सामने रखकर निवेश को आसान बनाता है। यह प्लान नॉन लिंक्ड प्रॉफिट प्लान यानी शेयर मार्केट पर आधारित प्लान नहीं है। मिड और मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में इन्वेस्टर्स को कम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन के साथ ही इंश्योर्ड रिटर्न दोनों सुनिश्चित करता है। LIC जीवन लाभ प्लान के बेनिफिट: पॉलिसी कॉरपोरेशन के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करती है और वह कॉरपोरेशन के अनुभव के अनुसार सिंपल रिवर्सनी बोनस पाने के हकदार है, लेकिन इसके लिए पॉलिसी का चालू रहना जरूरी है। जिस साल में क्लेम किया जाता है, चाहे डेथ या मैच्योरिटी के रूप में, उस साल पॉलिसी के तहत फाइनल एडिशनल बोनस घोषित किया जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट: अगर इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति पूरे पॉलिसी टर्म के बाद जीवित रहता है और उसने पॉलिसी के पूरे प्रीमियम का भुगतान किया है और पॉलिसी चालू है, तो मैच्योरिटी बेनिफिट इंश्योर्ड व्यक्ति को वेस्टेड सिंपल रिवर्सनी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस, अगर कोई हो तो, के साथ मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड के रूप में प्रदान किया जाता है। मैच्योरिटी पर देय सम एश्योर्ड पॉलिसी की बेसिक सम एश्योर्ड राशि के बराबर होता है। डेथ बेनिफिट: यदि पॉलिसी अवधि के दौरान इंश्योर्ड व्यक्ति अनहोनी का शिकार हो जाते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी के लाभार्थी को डेथ बेनिफिट का भुगतान करता है। पॉलिसी के लाभार्थी को वेस्टेड रिवर्सनी बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, के साथ सम एश्योर्ड की राशि के रूप में डेथ बेनिफिट का भुगतान किया जाता है। डेथ पर सम एश्योर्ड को कुछ इस प्रकार से दिया जाता है: वार्षिक प्रीमियम से 7 गुना ज़्यादा या बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट। पॉलिसी के नॉमिनी को दिए जाने वाला डेथ बेनिफिट भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का 105% से कम नहीं होना चाहिए। सरेंडर वैल्यू: यदि पूरे 3 साल तक प्रीमियम का भुगतान किया गया है और इन 3 सालों में पॉलिसी चालू रही है तो LIC जीवन लाभ प्लान सरेंडर वैल्यू प्राप्त कर लेता है। सरेंडर वैल्यू के तहत भुगतान किया जाता है गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू। जो भी अधिक हो वह पॉलिसी धारक को भुगतान किया जाता है। पॉलिसी पर लोन भी उपलब्ध किया जाता है। यदि पॉलिसी होल्डर ने 3 साल के लिए रेगुलर प्रीमियम का भुगतान करने के बाद इस पर ऋण सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट: आयकर अधिनियम 1961 के नियम 80C और 1010D के तहत टैक्स बेनिफिट प्राप्त किया जाता है। पॉलिसी होल्डर पॉलिसी के तहत टैक्स बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है, जो इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट प्राप्त किया जा सकता है और पॉलिसी से प्राप्त मैच्योरिटी से आय को इनकम टैक्स की धारा 1010D के तहत टैक्स में छूट प्रदान किया जाता है। LIC जीवन लाभ पॉलिसी के तहत 5 वैकल्पिक राइडर हैं, जिनमें पॉलिसी होल्डर एडिशनल प्रीमियम का भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं। पॉलिसी के
कवरेज को बढ़ाने के लिए राइडर्स बेनिफिट को बेस प्लान के साथ खरीदा जा सकता है। पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। पॉलिसी होल्डर बेस प्लान के प्रीमियम भुगतान की अवधि के दौरान कभी भी इस राइडर के विकल्प को चुन सकते हैं, बशर्ते कि बेस प्लान की आउटस्टैंडिंग पीपीटी कम से कम 5 साल हो। पॉलिसी के कवरेज को बढ़ाने के लिए बेस प्लान के साथ अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके इस राइडर को बेनिफिट खरीदा जा सकता है। इस राइडर विकल्प में बेस प्लान के तहत उपलब्ध डेथ बेनिफिट के साथ प्लान के नॉमिनी को एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट सम एश्योर्ड अमाउंट का भुगतान किया जाता है। इतना ही नहीं, यह राइडर विकल्प किसी दुर्घटना में विकलांग होने की स्थिति में भी इंश्योरेंस को कवरेज उपलब्ध कराता है। एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी सम एश्योर्ड अमाउंट 10 साल की अवधि के लिए समान मासिक किस्तों में इंश्योर्ड व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। पॉलिसी का भविष्य में जमा किया जाने वाला प्रीमियम भी माफ़ किया जाता है। एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। पॉलिसी होल्डर बेस प्लान के प्रीमियम भुगतान की अवधि के दौरान कभी भी इस राइडर के विकल्प को चुन सकता है, बशर्ते कि बेस प्लान की आउटस्टैंडिंग पीपीटी कम से कम 5 साल हो। इस राइडर विकल्प में दुर्घटना से 180 दिन के भीतर इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में पॉलिसी की नॉमिनी को एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट सम एश्योर्ड का भुगतान किया जाता है। टर्म इंश्योरेंस राइडर। इस राइडर विकल्प को पॉलिसी की शुरुआत के समय लिया जा सकता है। यह राइडर पॉलिसी की अवधि के दौरान इंश्योर्ड व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में पॉलिसी के लाभार्थी को एडिशनल टर्म इंश्योरेंस के रूप में अतिरिक्त सम एश्योर्ड का बेनिफिट देता है। टर्म इंश्योरेंस राइडर बेनिफिट पॉलिसी द्वारा पेश बेसिक डेथ बेनिफिट के साथ मिलाता है। क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर बेनिफिट को पॉलिसी शुरू करने के समय खरीदा जा सकता है। यदि इंश्योर्ड व्यक्ति इन राइडर के तहत लिखित 15 क्रिटिकल बीमारियों में से किसी एक से पीड़ित पाया जाता है तो वह पॉलिसी अवधि के दौरान इस राइडर विकल्प के तहत बेस बेनिफिट को प्राप्त कर सकता है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट। इस राइडर विकल्प के तहत इंश्योर्ड व्यक्ति की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाने पर प्लान के भविष्य में अदा किए जाने वाले सभी प्रीमियम को माफ़ कर दिया जाता है। हालांकि यदि बेस प्लान की प्रीमियम भुगतान की अवधि राइडर की अवधि से अधिक होती है तो राइडर की समाप्ति की तारीख से बेस पॉलिसी के तहत आगे के बकाया सभी प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस के लिए देय होंगे। यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान करने में विफल रहता है तो यह पेड अप पॉलिसी बन जाएगी। पॉलिसी में प्रीमियम पर रिबेट भी उपलब्ध है। वार्षिक मोड का अगर आप चयन करते हैं तो प्रीमियम में 2% का छूट प्राप्त होता है। अगर आप छमाही मोड का चयन करते हैं तो प्रीमियम में 1% की छूट प्राप्त होती है। अगर आपने तिमाही और मासिक प्रीमियम मोड का चुनाव किया है तो प्रीमियम में कोई भी छूट नहीं मिलती। ऐसी जीवन लाभ प्लान लेने के लिए आवश्यक मापदंड। मिनिमम एज जो है 8 साल, अधिकतम एज 59 साल, मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख, अधिकतम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। आप इसे 10,000 के मल्टीप्लिकेशन में कितने का भी ले सकते हैं। अधिकतम मैच्योरिटी एज 75 साल है। पेइंग टर्म 16 साल के टर्म के लिए प्रीमियम भुगतान 10 साल, 21 साल के टर्म के लिए प्रीमियम भुगतान 15 साल, 25 साल के टर्म के लिए प्रीमियम भुगतान 16 साल उपलब्ध है। आइए एक एग्जाम्पल से जीवन लाभ प्लान को समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हैं अंकित जी, जिनकी एज 30 साल है। इन्होंने 40 लाख सम एश्योर्ड का यह प्लान लिया है। पॉलिसी टर्म 25 साल का लिया है, जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल रहेगी।
अंकित जी जो प्रीमियम का 16 साल में भुगतान करेंगे, कुल प्रीमियम 29,63,141 रुपये रहेगी। अंकित जी को जो मैच्योरिटी में रिटर्न मिलेगा कुछ इस प्रकार रहेगा। बेसिक सम एश्योर्ड उन्होंने जो 40 लाख का लिया था वह मिलेगा, और बोनस 47 लाख रुपए और फाइनल एडिशनल बोनस 18 लाख रुपए, यानी टोटल अंकित जी को 25 ईयर्स में 1,05,00,000 रुपए मिलेगा। मान लीजिए कि अंकित के साथ 35 साल की एज में कुछ अनहोनी होती है तो नेचुरल डेथ में 51,28,000 रुपये नॉमिनी को प्राप्त होगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो नॉमिनी को 95,28,000 रुपये प्राप्त होंगे।